नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम विश्व इतिहास के तहत यानी विश्व इतिहास पढ़ रहे थे और विश्व इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के तहत प्रोटेस्टवाद की शाखाएं पढ़ रहे थे। तो प्रोटेस्टवाद की शाखाओं में हमने कोल्विनवाद पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एंग्लिकनवाद। तो एंग्लिकनवाद क्या है उस पर खूब चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं एंग्लिकनवाद। एंग्लिकनवाद इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एंग्लिकनवाद आपसे पूछे कि एंग्लिकनवाद का संबंध किससे है, तो एंग्लिकनवाद का संबंध है इंग्लैंड के राज परिवार से संबंधित है, यानी राजघराने से संबंधित है। संबंध इंग्लैंड के राज परिवार से संबंधित है। इस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इस समय इंग्लैंड का शासक था हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम था और यह किस वंश से संबंधित था? तो यह ट्यूडर वंश से संबंधित था। ट्यूडर वंश यानी एंग्लिकनवाद का संबंधी को कितने परसेंट बन सकते हैं? एंग्लिकनवाद का संबंध पूछे तो किस वंश से है? तो ट्यूडर वंश से है। शासक का नाम पूछे तो हेनरी अष्टम आ जाएगा। संबंध इंग्लैंड से, इंग्लैंड के राज परिवार से संबंधित है। अब दोस्तों देखते हैं इसकी पूरी कहानी है। कहानी किस प्रकार है? इस हेनरी अष्टम की कहानी है। यानी ये हेनरी अष्टम है। हेनरी अष्टम, इस हेनरी अष्टम यह एक कट्टर कैथोलिक था। कट्टर कैथोलिक था प्रारंभ में। इसने 95 थीसिस का विरोध किया। 95 थीसिस का विरोध किया था। और क्या कर रहा है इसमें? इसकी स्वयं की रचना है द डिफेंस सेवन सैक्रामेंट। द डिफेंस सेवन सैक्रामेंट यानी संस्कार को कहते हैं। सेवन सैक्रामेंट ईसाइयों में प्रचलित है, तो इसने लिखा द डिफेंस सेवन सैक्रामेंट। इसकी उपाधि है, यानी इसका प्रारंभिक परिचय है, उपाधि है फिदाई। फिदाई क्या मतलब होता है? तो धर्म रक्षक। ये कट्टर कैथोलिक है, इसलिए इसको उपाधि दी थी धर्म रक्षक, यानी फिदाई की उपाधि दी। आपसे पूछे किसने दी? तो लियोटैन ने दी थी। लियोटैन कौन है? तो ये इस समय का पोप था भाई। इसकी रानी थी कैथरीन, यानी इसकी रानी कह लो, इसकी पत्नी कह लो। इसकी रानी का नाम था कैथरीन। अब समस्या क्या उत्पन्न होती है? कैथरीन थी ना, कैथरीन यह इसकी रानी थी और इसका संबंध था स्पेन से। यानी पहली बात तो ये स्पेन की राजकुमारी है। स्पेन की राजकुमारी है। इसके पिता और माता का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पिता का नाम था इसाबेल, जबकि इनकी माता का नाम था फर्डिनेंड। यानी ये स्पेन की राजकुमारी है दोस्तों। स्पेन की राजकुमारी इसाबेल व फर्डिनेंड की पुत्री है। अब दोस्तों समस्या क्या थी? तो कैथरीन एक बांझ महिला थी, यानी निसंतान थी। बांझ महिला तो समझते हो, बांझ यानी इसको कोई संतान नहीं हो रही थी। इसलिए हेनरी अष्टम क्या चाहता था? हेनरी अष्टम इस कैथरीन से तलाक चाहता था। हेनरी अष्टम कैथरीन से क्या चाहता था? तलाक। और तलाक चाहता था और इसी की कैथरीन की सेविका थी, उसका नाम था एना बोलिन। इससे ये शादी करना चाहता था। यानी हेनरी अष्टम प्रारंभिक हिटरो यह एक कट्टर कैथोलिक है।
95 थीसिस का विरोध किया। इस विरोध करते हुए इसने एक रचना लिखी, द डिफेंस सेवन सैक्रामेंट। उपाधि है फिदाई यानी धर्म रक्षक। किसने दी? तो पोप 10 ने दी थी, सॉरी पोप 10 ने क्या, लियो 10 ने दी थी, ये जो पोप था। और बात करें दोस्तों इसकी रानी या पत्नी, इसकी नाम था कैथरीन, इसका नाम था दोस्तों कैथरीन। स्पेन की राजकुमारी है। पिता था इसाबेल और माता थी फर्डिनेंड। कैथरीन एक बांझ महिला थी, यानी इसको कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए इसको मौका मिला तो ये कैथरीन इसको तलाक देना चाहता था। अब तलाक देना वास्तव में क्यों चाहता था? तो एक तो इसके पास में कारण हो गया, दूसरी ये अब इसकी सेविका को पसंद करता था जिसका नाम था एना बोलीन। यहां तक आपको आई होप क्लियर है। इसके बाद की स्टोरी देखते हैं दोस्तों। हेनरी अष्टम। अब ये तलाक नहीं दे पा रहा था, तलाक नहीं दे पा रहा था। क्यों नहीं दे पा रहा था? कारण क्या था? तो कारण था कि स्पेन के राजा का पोप पर अधिकार, यानी इस समय स्पेन का राजा था वह अत्यधिक शक्तिशाली था और तो उसका पोप पर अधिकार हुआ करता था, यानी जो भी इनके पास में सेना वगैरह होती थी उसमें स्पेन के शासक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अब पोप का दबाव था, सॉरी पोप के ऊपर स्पेन के शासक का दबाव है। तब हेनरी अष्टम ने पोप से पूछा कि क्या मैं इसे, यानी स्पेन के शासक से पूछा, फर्डिनेंड इसाबेल से पूछा कि मैं इसको तलाक देना चाहता, तो उन्होंने मना कर दिया। पोप से पूछा तो पोप ने भी मना कर दिया, यानी स्पेन के शासक, इस समय स्पेन का शासक कौन था? स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम था। चार्ल्स पंचम, ये ध्यान रखना, चार्ल्स पंचम ने विवाह की अनुमति नहीं दी, विवाह की अनुमति नहीं दी, यानी इसने, हेनरी अष्टम ने विवाह का प्रस्ताव रखा, इसलिए इसने विवाह की अनुमति नहीं दी। तब इस हेनरी अष्टम ने एक नया काम किया, और नया काम क्या किया इस हेनरी अष्टम के द्वारा 1534 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया जाता है। वह एक्ट था एक्ट ऑफ सुपरमेसी। एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सुपरमेसी। इसी को हिंदी में यूं कह सकते हैं कि प्रधानता का अधिनियम, प्रधानता का अधिनियम। इस एक्ट ऑफ सुपरमेसी में प्रावधान क्या कर दिए? इसने ये प्रावधान कर दिए कि चर्च से सारे नियम तोड़ दिए, चर्च से संबंध तोड़े, क्योंकि चर्च से संबंध नहीं तोड़ेगा तो वो फिर एना बोलीन से शादी कैसे करेगा? कैथरीन को तलाक कैसे देगा? चर्च से संबंध तोड़े और एना बोलीन से शादी की, एना बोलीन से शादी कर ली इसने भाई साहब ने। अब शादी करके और क्या कर रहा है इसने? कैंटरबरी टेल्स, इंग्लैंड का एक शहर है कैंटरबरी टेल्स में राष्ट्रीय चर्च बनवाया, और इसका प्रधान है ना स्वयं बना स्वयं, यानी सारी शक्तियां स्वयं के पास में रही। और तो यहां बिशप और आर्क बिशप दो लोगों को नियुक्त कर दिया। बिशप की भी नियुक्ति कर दी, अपने बिशप की, और अपने ही आर्क बिशप की नियुक्ति कर दी। बिशप कौन बनाया था? तो बिशप का नाम था दोस्तों कोरमबेल। और आर्क बिशप किसे बनाया था? आर्क बिशप बनाया था दोस्तों क्रेमर को। तो ये था हेनरी अष्टम पूरा का पूरा, यानी किस प्रकार हेनरी अष्टम कट्टर कैथोलिक से एक राष्ट्रीय चर्च बनाता है, यानी स्वयं के नियम दे दिए इसने, यानी चर्च से संबंध तोड़ लिए, कैथोलिकों से यानी पृथक हुआ, और पृथक होकर इसने एक नए वाद को जन्म दिया। उस वाद का नाम था एंग्लिकनवाद। यानी एंग्लिकनवाद नाम क्यों पड़ा था? इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था एना बोलीन, उससे ये वाद अस्तित्व में आएगा, लेकिन आगे चलकर अस्तित्व में आएगा। फिलहाल तो इसने नींव डाली है, वो नींव कैसे डाली वो मैंने आपको पूरा चिट्ठा बता दिया इसका। आप हेनरी अष्टम के बारे में इतना ही याद रखिए।
यानी सामान्य परिचय में देखेंगे तो ये ट्यूडर वंश का शासक था, इंग्लैंड के राज प्रकार से संबंधित है, और इसने 95 थीसिस का विरोध किया, और विरोध कर इसने द डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट लिखा। इसकी उपाधि है फिदाई यानी धर्म रक्षक। इसकी पत्नी का नाम था कैथरीन स्पेन की राजकुमारी थी, फर्डिनेंड और इसाबेल की पुत्री थी। स्पेन का शासक था चार्ल्स पंचम का पोप पर थोड़ा अधिकार ज्यादा था इस समय, इसलिए यह पोप के दबाव के कारण तलाक नहीं दे पा रहा था और चार्ल्स पंचम ने विवाह की अनुमति नहीं दी। इसलिए इसने 1534 ईस्वी में एक एक्ट लाया, एक्ट ऑफ सुपरमेसी, यानी यूं कह सकते हैं आप इसे प्रधानता का अधिनियम। इसने कैथोलिक यानी चर्च से सारे संबंध यानी रोमन पवित्र साम्राज्य से संबंध तोड़ लिए और एला बोलिन से शादी की, और कैंटरबरी टेल्स जो इंग्लैंड का शहर है उसमें एक राष्ट्रीय चर्च बनाया, जिसमें बिशप स्वयं, उसका प्रधान भी स्वयं बना, और बिशप और आर्क बिशप की नियुक्ति की। बिशप में किसकी नियुक्ति? क्रोमवेल की। आर्क बिशप में क्रेमर की नियुक्ति की थी। तो ये था पूरा हेनरी के बाद में इसी के परिवार वाले शासक बनते हैं, उन शासकों में नाम आता है एडवर्ड, यानी नया शासक आता है एडवर्ड 6 है, एडवर्ड 6 ये नाम है। पहली बात तो यही ध्यान रखें, हेनरी अष्टम का उत्तराधिकारी है। हेनरी अष्टम का उत्तराधिकारी इसने नया काम क्या किया? इसने प्रार्थनाएं थी ना, जितनी भी प्रार्थनाएं लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दी। प्रार्थना अंग्रेजी में शुरू करवाई, अंग्रेजी में शुरू। इससे पूर्व में प्रार्थनाएं जो भी थी ना वो लैटिन भाषा में थी, लेकिन इस भाई साहब ने क्या किया, आते ही प्रार्थनाएं अंग्रेजी भाषा में शुरू करवा दी। यानी रोमन जो कैथोलिकों का प्रभाव था उसको समाप्त करना चाहता है। क्रेमर की सहायता से इसने अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक भी लिखवाई। क्रेमर की सहायता से बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नामक पुस्तक लिखवाई, और वो भी किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। यानी ये प्रार्थनाओं का संग्रह है, इसमें और कुछ नहीं हुई। और 42 सिद्धांत भी इसने 95 थीसिस की जगह 42 सिद्धांत यानी 42 सिद्धांत दे रहा है। और क्या किया इसने? गिरजाघरों में ना कैथोलिकों के जितने भी चित्र, गिरजाघरों में कैथोलिकों के चर्च के चित्र हटवाए। गिरजाघरों में कैथोलिकों के चर्च से कैथोलिक चर्च के चित्र हटवाए। ये काम इसने किया था। बस आप इतना ही ध्यान रखें, एडवर्ड सस्टम है कि हेनरी अष्टम का उत्तराधिकारी है, यानी हेनरी जो 8 था उसका उत्तराधिकारी है। इसने क्या किया? पहली बात तो बस लाइन जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही, प्रार्थना अंग्रेजी भाषा में शुरू करवाई थी इसने। लैटिन भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा को प्रधानता दे रहा है। क्रेमर की सहायता से बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नामक पुस्तक लिखवाई, जो अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक थी। 42 सिद्धांत दिए, और गिरजाघरों में कैथोलिक चर्च के चित्र हटवाता है, और यानी सभी के सभी चित्र हटवाती है। इसके बाद में 2-3 शासक और आएंगे, मैरी आएगी और एलिजाबेथ आएगी। तो वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।